हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारी जो रामचंद्र तिवारी सीरीज है उसके पार्ट 26 का कंप्लीट हो गया है। अभी हम लोग उपन्यास वाला हिस्सा कर रहे हैं। तो अब आज हमारा जो पार्ट है पार्ट 27 है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। पुस्तक का नाम हिंदी का गद्य साहित्य, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। मेरे बारे में, मेरा नाम शैली वाजने है। मैं यूजीसी नेट 2021 की टॉपर रही हूँ। इसके साथ साथ मैंने इग्नू, जेएनयू, बीएचयू, एएमयू, एयूडी और डीयू आदि के पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम्स में टॉप किया था और वर्तमान समय में मैं जामिया मिलिया इस्लामिया से पीएचडी कर रही हूँ। इसके साथ साथ मैंने 2024 में मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई किया था और साथ ही मैंने यूजीसी नेट का पेपर फिर से 2024 में दिया था, जहां मुझे 99.97 परसेंटाइल के साथ जेआरएफ प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने एचएन अध्ययन पे पढ़ाना शुरू कर दिया है। वहां पे मेरा शिव शक्ति बैच 1 अगस्त को लॉन्च होने वाला है। तो दोस्तों, आप लोग ये जो शिव शक्ति बैच है इसमें क्या खास है ये जानने के लिए उत्सुक होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को बता देती हूँ कि यहाँ मैं आप लोगों को रामचंद्र तिवारी, शुक्ल और बच्चन आदि की महत्वपूर्ण पुस्तकों को पढ़ाऊंगी। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे एमसीक्यू और पीवाईक्यू भी सॉल्व कराऊंगी। अगर आप लोग हर किसी भी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी हो, एमपी हो, हरियाणा हो या राजस्थान हो, तो आप लोग हमारे एच एन एथन ऐप से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे ये सारी क्लासेस कराई जा रही हैं, चाहे वो पेपर 1 हो, पेपर 2 हो। इसके अलावा अगर आप यूजीसी नेट पेपर 1 और 2 की तैयारी भी कर रहे हैं, तभी भी हमारे बैचेस ले सकते हैं। बैचेस रिकॉर्डेड भी हैं और लाइव भी हैं, तो आप लोग हमारे बैचेस से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप हमारे बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग मेरा कोड शैली SHAILY शैली 11 यूज कर सकते हैं और एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। आज के हमारे उपन्यासकार हैं निर्मल वर्मा। इनके 5 उपन्यास हैं वे दिन, लाल टिन की छत, एक चिथड़ा सुख, रात का रिपोर्टर और अंतिम अरण्य। तो इनका प्रकाशन वर्ष भी आपको याद रखना है। उपन्यासों की विषय वस्तु भी महत्वपूर्ण है। वे लेखक की प्रतिबद्धता के कायल नहीं है। उनकी अपनी कृति वे दिन में आधुनिकता बोध के सारे सूत्र, अकेलेपन का बोध, विजातीयता की अनुभूति, महायुद्ध का संतरास, जीवन की व्यर्थता बोध, उदासी, तनाव, अनिश्चय आदि विद्यमान है। तो जो हमारा वेदन उपन्यास है उसकी विषय वस्तु क्या है? जो भी अकेलापन या महायुद्ध की संतरास या जीवन की व्यर्थता बोध आदि इसके विषय वस्तु है। लाल टीन की छत, लाल टीन की छत की विषय वस्तु क्या है? एक किशोरी काया के युवती बनने के बीच के अंतराल की मनस्थिति, रहस्य, आतंक और भोलापन, अकेलापन का अंकन स्मृति चित्रों के सहारे किया गया है। विषय वस्तु महत्वपूर्ण है। आप चाहें तो इसको देखते चलेंगे या आपके पास अगर कोई गाइड है तो आप उसमें साथ के साथ नोट भी करते चलेंगे। एक चित्रा सुख में बिट्टी, ईरा, मुन्नू और नित्ती भाई की अधूरी जिंदगियों की कहानी है। यह सभी पात्र अपनी पहचान की तलाश में भटक रहे हैं, इसलिए उनको सुख चिथड़ा हो गया है। शायद लेखक ये कहना चाहता है कि वर्तमान समाज में मानवीय संबंधों की सही पहचान नहीं बन पा रही है। यह आज के संवेदनशील मानव की नियति है। तो इसकी विषय वस्तु भी एक चित्रा सुख की अपनी पहचान के लिए भटकते हुए लोगों की कहानी है। रात का रिपोर्टर निर्मल वर्मा का चौथा उपन्यास है। यह रात का अंधेरा आपातकाल का प्रतीक है। तो अगर पूछा जाए कि रात का रिपोर्टर में रात का अंधेरा किसका प्रतीक है, तो आपातकाल का। इस काल में व्यक्ति और समाज के भीतर समाये हुए गहरे संतरास के व्यापक प्रभाव का चित्रण लेखक ने उस उपन्यास में किया है। यह उपन्यास एक प्रकार से एक व्यक्ति ऋषि पत्रिका का रिपोर्टर के बहाने पूरे समाज की यातना की कथा है। प्राय हम गलत जगह पर होते हैं, जिन्हें सही जगह मिल जाती है वे सुखी होते हैं। यह पूरा उपन्यास इसी तरह की दार्शनिक प्रश्नों को अनबूझ पहेली है। निर्मल का यह उपन्यास उनकी चिंतन मुद्रा का ही औपन्यासिक विस्तार है। उपन्यास की भाषा उनकी उसकी अंतर वस्तु के अनुकूल है। अगले उपन्यासकार हैं हमारे श्रीकांत वर्मा। मूलतः कवि थे। उनका एक ही उपन्यास है दूसरी बार, तो महत्वपूर्ण हो जाता है एक ही उपन्यास है, इस वजह से कौन सा उपन्यास है? दूसरी बार। इसमें स्त्री पुरुष संबंधों का बहुत गहरे स्तर पर मनोविश्लेषण किया गया है। उपन्यास का नायक अपनी पत्नी के समक्ष करने का उत्साह अनुभव करता है और हीनता गिनती का काम कर रही है। वह जितना भी आप इसकी विषय वस्तु रहने दीजिए, इनका उपन्यास का नाम आप याद रखेंगे। अच्छा है, श्रीकांत वर्मा जी का दूसरी बार।
महीप सिंह इनके उपन्यासों की विषय वस्तु नहीं, सिर्फ नाम देखेंगे। यह भी नहीं, अभिशेष है, बीच की धूप, धूप ढलने के बाद आदि प्रकाशित उपन्यास है। यह भी नहीं, अभिशेष है, बीच की धूप और धूप ढलने के बाद किसके उपन्यास है? महीप सिंह के। रविंद्र कालिया, रविंद्र कालिया के प्रसिद्ध उपन्यास खुदा सही सलामत महत्वपूर्ण भाग 1 भाग 2 दो भागों में है, यानी कि 2 भाग। इसके पहले भाग में किसी शहर की गली के निवास करने वाले छोटे छोटे अभावग्रस्त लोगों, बूढ़ी वेश्याएं, चाय की दुकानदार, ठेला खींचने वाले मजदूर, छोटी मोटी नौकरी करने वाले, आटा चक्की चलाने वाले, तटपुंजे नेता आदि के जीवन का यथार्थ चित्रण है। विषय वस्तु इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि ये उपन्यास महत्वपूर्ण है। इनका 2010 में 17 रानाडे रोड नाम से एक उपन्यास प्रकाशित हुआ है, जिसमें मुंबई की फिल्म जीवन का चित्रण हुआ है। तो इनके 2 उपन्यास हैं, खुदा सही सलामत और 17 रानाडे रोड। राजकमल चौधरी, नदी बहती थी, मछली मरी हुई, शहर था शहर नहीं था, देहगाता, ताश के पत्तों के शहर, 20 रानियों का बाइस्कोप, अग्नि स्नान आदि उल्लेखनीय हैं। राजकमल चौधरी मूलतः कवि हैं। उनके उपन्यासों में भी काव्य संवेदना उभर आई है। उन्हें आधुनिकता बोध को उजागर करने वाला उपन्यासकार माना जाता है। अगले हमारे उपन्यासकार हैं योगेश गुप्त। उनका फैसला, अकारण, उपन्यासहार आदि उल्लेखनीय इनके उपन्यास हैं। नाम ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनकी विषय वस्तु इतना महत्वपूर्ण नहीं है। द्रोणवीर कोहली के 10 उपन्यास हैं, टप्पर गाड़ी, हवेलियों वाले, चौखट, आंगन का कोठा, काया स्पर्श, तकसीम, बाह कैंप, नानी, ध्रुव सत्य, पोटली प्रकाशित हैं। इनकी टप्पर गाड़ी महत्वपूर्ण है। आप इस उपन्यास को देखते हुए चलेंगे। विषय वस्तु इनकी नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा मुझे महत्वपूर्ण नहीं लगी, ना किसी एग्जाम में आने की इसकी संभावना है। कमलेश्वर के उपन्यास की विषय वस्तु महत्वपूर्ण है और उपन्यास भी महत्वपूर्ण है। कमलेश्वर, एक सड़क 57 गलियां, डाक बंगला, लौटे हुए मुसाफिर, समुद्र में खोया हुआ आदमी, काली आंधी, तीसरा आदमी, आगामी अतीत, वही बात, सुबह दोपहर शाम, रेगिस्तान, छोटे छोटे उपन्यास हैं। इधर आपका एक बड़ा उपन्यास कितने पाकिस्तान प्रकाशित हुआ है। कमलेश्वर पुराने नैतिक आदर्शों और आधुनिक व्यवहारिक मूल्यों की टकराहट और उससे उत्पन्न तनाव का यथार्थ चित्र अंकित करने में पटु हैं। एक सड़क 57 गलियों में उन्होंने आधुनिक परिवेश में कस्बे की जिंदगी की अच्छी बुरी स्थितियों का चित्रण किया है। तो एक सड़क 57 गलियों में क्या चित्रण किया है? कस्बे की जिंदगी का, अच्छी बुरी स्थितियों का। डाक बंगला में मातृहीना ईरा का विमल के प्रति आकृष्ट होकर पिता से अलग होने तथा उसके बाद जीवन प्रवाह में अनेक लोगों से जुड़ने, बिछड़ने और संघर्ष करने की कहानी है। तो डाक बंगला किसकी कहानी है? मातृहीना ईरा की, जो विमल नाम के एक व्यक्ति से प्रेम करती है और अपने पिता से अलग हो जाती है। तीसरा आदमी, अगला उपन्यास है तीसरा आदमी में पति पत्नी के बीच अनिवार्य परिस्थितियों में आर्थिक दबाव के फलस्वरूप तीसरे आदमी के आने और अंततः पति के अप्रासंगिक हो जाने की त्रासदी और उससे उत्पन्न तनाव का चित्रण किया गया है। विषय वस्तु महत्वपूर्ण है, देखते चलेंगे। समुद्र में खोया हुआ आदमी, सिंधी ट्रांसपोर्ट कंपनी में क्लर्की करने वाले श्याम बाबू, उनकी पुत्री तारा और पुत्र वीरेन की कहानी कही गई है। ट्रांसपोर्ट कंपनी से निकाले जाने पर श्यामलाल बाबू हरवंश की यहाँ काम करते हैं। हरवंश के कपड़ों का फूल काटने की दुकान है। तारा भी हरवंश की दुकान में नौकरी करने लगती है। हरवंश का श्यामलाल बाबू के घर आना जाना बढ़ जाता है। इसी बीच उनका लड़का वीरन समुद्री जहाज पर नौकरी पा जाता है। वह प्रति महीने के लिए घर रुपए भेजता है। जब तक उसके पैसे भेजे रुपए रहते हैं, घर पर श्यामलाल बाबू का प्रभाव रहता है। उसके बाद हरवंश का आना जाना बढ़ जाता है। श्यामलाल बाबू को हरवंश का आना और लड़कियों को उससे मिलना जुलना पसंद नहीं, लेकिन वे विवश हैं। एक दिन वीरन समुद्र में खो जाता है। श्यामलाल बाबू टूट जाते हैं। लेखक ने यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि आर्थिक दबाव पुराने मूल्यों को तोड़ रहा है और निम्न मध्यम वर्ग का उससे जीवित रखने का प्रयत्न व्यर्थ है। उसके भविष्य का प्रतिकूल परिस्थितियों के समुद्र में खोना अवश्यंभावी है। काली आंधी में पीली आंधी प्रवाह खेतान जी का, काली आंधी कमलेश्वर जी का। राजनीति के क्षेत्र में शिखर पर पहुंचने वाले आधुनिक नारी का द्वंद्व सफलतापूर्वक अंकित किया है।
अगला उपन्यास है वही बात। मैं चीफ इंजीनियर प्रशांत की पत्नी समीरा पति के यांत्रिक जीवन से ऊबकर उनके डिप्टी चीफ नकुल से प्रेम करने लगती है, किंतु नकुल की व्यस्तता उसे फिर निराश करती है। वह रिक्तता का अनुभव करती है। उसके जीवन में फिर वही बात लौट आती है। उपन्यास में तीनों के अंतर्द्वंद का मार्मिक चित्रण किया गया है। सुबह दोपहर शाम में आजादी पूर्व के भारतीय गांव का संघर्षपूर्ण जीवन चित्रित हुआ है। लेखक ने तत्कालीन कस्बाई मानसिकता को उजागर करने का पूरा प्रयत्न किया है। अगला उपन्यास है हमारा रेगिस्तान। रेगिस्तान में पुराने आदर्शों के टूटने का हृदयग्राही चित्रण किया गया है। कथानायक विश्वनाथ 1930 से लेकर जीवन के अंत तक दक्षिण में हिंदी का प्रचार करता है, किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देखता है कि न कहीं हिंदी है, न वे राष्ट्रीय मूल्य जिनके लिए वह त्याग और तपस्या करता आया है महत्वपूर्ण है। वह अपने संतुलन को खो देता है। कितने पाकिस्तान लेखक के दीर्घकालीन अंत मंथन का परिणाम है। समय और इतिहास ही इसके नायक हैं। तो इसके नायक कौन है? समय और इतिहास। इसमें लेखक ने मानव सभ्यता के लंबे इतिहास की गहरी पड़ताल करते हुए अनुभव किया है कि इतिहास के प्रत्येक कालखंड में नफरत और घृणा ने इंसान को दो फाकों में बांटा है और पाकिस्तान बनते आ रहे हैं। आज भी ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। इसी के परिणति है कि देश का विभाजन और पाकिस्तान की सृष्टि। उपन्यास में अदीब के सामने वक्त खुद इजहार करता है। तो अदीब के सामने कौन कह रहा है? वक्त। अदीब आला वक्त ने न हिंदू है न मुसलमान। इतिहास गवाह है कि रजवाड़े और सल्तनतों के लोग हिंदू या मुसलमान तो थे, लेकिन इनके स्वार्थों और महत्वाकांक्षाओं ने ही इन लोगों को ज्यादा हिंदू या मुसलमान बनाया था। तो अदीब से कौन कह रहा है? वक्त। स्वार्थ और नफरत की जमीन को टुकड़ों में बांट सकती है, लेकिन तहजीब तो नहीं बट सकती। अदीबों की बिरादरी ने मानवीय सभ्यता और तहजीब को बचाए रखा है। आज भी कबीर की आत्मा प्रेम, संवेदना और करुणा के बोधि वृक्ष के जड़ों में बचाए उसे नफरत की भूमि में रोपने के लिए प्रयत्नशील है। वस्तुतः कमलेश्वर एक कहानीकार हैं, इसलिए उन्होंने कहानी की संवेदना को ही उपन्यासों में मूर्त करने का प्रयत्न किया है। अगले हैं हमारे उपन्यासकार महेंद्र भल्ला। इनका उपन्यास है एक पत्नी के नोट्स, दूसरी तरफ उड़ने से पेशतर, दो देश और तीसरी उदासी आदि प्रकाशित उपन्यास हैं। विषय वस्तु इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम सिर्फ इनके उपन्यासों के नाम ही याद रखेंगे। मनोहर श्याम जोशी, कुरु कुरु सुहाग, कसब, हरिया हरकुलिस की हैरानी, हमजाद, टटा प्रोफेसर, क्या आप, कौन हूँ मैं, उत्तराधिकारी आदि महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। कुरु कुरु सुहाग में बम्बई के पतनशील समाज का चित्रण किया गया है। लेखक ने कॉल गर्ल और फिल्म जगत के संदर्भों को सामने रखकर नेहरू युग के खोखलेपन पर प्रहार किया है। यह एक प्रयोगशील उपन्यास है। अगला उपन्यास है उपन्यास अंततः ऐसा मीठा मीठा उदास कुछ अपरिचित सा प्रभाव मन पर छोड़ जाता है, जिसे प्रकट करने के लिए कहना पड़ता है कसब, यानी कि क्या जाने। अगला उपन्यास है हरिया हरगिलिस की हैरानी में जोशी जी ने उत्तर आधुनिक कथा शिल्प को विकसित किया है। हरिया के पिता गिरवाण दत्त जंगलात में कैंप क्लर्क पद से तरक्की करते हुए जंगल के ठेकेदार और फिर हरमौर रियासत के दीवान बन जाते हैं। फिर उन्हें राय साहबी भी मिल जाती है। यह सब उन्हें बूढ़े हैम्पटन साहब को अपना प्रेमी, अपने उसकी उनकी प्रौढ़ा मेम को अपनी प्रेमिका और रियासत की मालकिन विधवा रानी के प्रेमी बनने की शर्त पर सारी नैतिकता को ताक पर रख देने के बाद प्राप्त होता है। उपन्यास में राय साहब और उनसे जुड़ा हुआ पूरा समाज घृणित, स्वार्थी और मूल्यहीन है। टटा प्रोफेसर में सुनौली धार के षष्ठी वल्लभ पंत नामक एक अध्यापक की कहानी कही गई है। तो किसकी कहानी है? एक अध्यापक की। षष्ठी वल्लभ टाटा का उच्चारण टटा करते हैं। अपने को प्रोफेसर कहा जाना पसंद करते हैं, इसलिए लोग उन्हें टटा प्रोफेसर कहते हैं। वे ऊपर से संत किंतु भीतर से कामुक हैं। सुनौली छोड़ने के बाद वे पीलीभीत में स्कूल खोलते हैं। अपनी शिष्या मिस कलावती येन को उसमें टीचर नियुक्त करते हैं। मिस येन उनकी प्रेमिका भी है। अमेरिका से लौटे अपने बेटे को वह मिस येन से शादी करने को कहते हैं। वह राजी हो जाता है, किंतु विवाह की रात में आत्महत्या कर लेता है। उपन्यास में लेखक स्वयं एक पात्र की हैसियत से उपस्थित है। टटा प्रोफेसर की कहानी उपन्यास रचना की भी कहानी है।
कॉमरेड अपने देशों को लूटते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को अपनी भीख के खुद के हजम कर जाए। और उपन्यास के अंत में आप कहेंगे कि क्या आप नहीं मतलब कौन हूँ मैं मनोहर श्याम जोशी का नहीं इतना महत्वपूर्ण नहीं है। गिरिधर गोपाल, चांदनी के खंडर और कंदील और कुहासे इनके महत्वपूर्ण उपन्यास है। चांदनी के खंडर, कंदील और कुहासे। चांदनी के खंडर में नायक वसंत 5 वर्षों बाद विलायत से डॉक्टरी और उच्च शिक्षा प्राप्त करके लौटता है। वह देखता है कि उसके परिवार ने यह 5 वर्ष घोर आर्थिक तंगी में बिताए हैं। उसके भीतर एक तरह का अपराध बोध उत्पन्न होता है। वह स्वयं को पूरे परिवार की दुर्दशा का कारण मानता है। लेखक ने नायक की मानसिक स्थिति का सजीव चित्रण किया है। कंदील और कुहासे में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में व्याप्त भ्रष्टाचार, अभाव, अशिक्षा, निराशा या का यथार्थ चित्र अंकित किया है। अगले हमारे उपन्यासकार हैं दुष्यंत कुमार। इनके उपन्यास के नाम ही महत्वपूर्ण है, विषय वस्तु इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष आदि महत्वपूर्ण उपन्यास है। छोटे छोटे सवाल में शिक्षा संस्थानों में व्याप्त राजनीति और भ्रष्टाचार का पर्दाफाश है और आंगन में एक वृक्ष में जमींदार परिवार की कहानी कही गई है। विषय वस्तु महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप उपन्यास के नाम जरूर याद रखेंगे। कामता नाथ नई पीढ़ी के संवेदनशील उपन्यास हैं। इनके भी सिर्फ उपन्यास महत्वपूर्ण है, विषय वस्तु इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। सुबह होने तक समुद्र तट पर खुलने वाली खिड़की, एक और हिंदुस्तान महत्वपूर्ण, एक और हिंदुस्तान इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है। तुम्हारे नाम काल कथा 4 भागों में है। पिघले की बर्फ आदि इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। भीमसेन त्यागी इनके उपन्यास हैं। नंगा शहर, काला गुलाब महत्वपूर्ण। काला गुलाब से किसी महिला लेखिका का भी उपन्यास है, मुझे भी याद नहीं आ रहा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। वर्जित फल, जमीन आदि महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। गिरिराज किशोर के उपन्यास की विषय वस्तु भी महत्वपूर्ण है। लोग, चिड़ियाघर, यात्राएं, जुगलबंदी, दो इंद्र सुने, दावेदार, यथा प्रस्तावित, तीसरी सत्ता, परिशिष्ट, असलाह, अंतर्ध्वंस, ढाई घर, यातना घर, पहला गिरमिटिया, एक आग का दरिया है, स्वर्ण मृग, आजन्य जयते आदि प्रकाशित उपन्यास हैं। लोग उपन्यास में स्वतंत्रता प्राप्ति के ठीक बाद के ऐसे विशिष्ट लोगों का चित्रण हुआ है जो देश में नई जनशक्ति के उदय होने से अपने को सुरक्षित अनुभव कर रहे हैं। ऐसे लोगों के प्रतिनिधि थे राय साहब। लेखक ने राय साहब के द्वंद्व, तनाव, अहंकार और संतरास का सजीव चित्रण किया है। चिड़ियाघर में रोजगार दफ्तर में काम करने वाले काले कारनामों का पर्दाफाश किया गया है। तो सरकारी दफ्तरों में जो काले कारनामे होते हैं उनका पर्दाफाश चिड़ियाघर में किया गया है। जुगलबंदी बड़ा उपन्यास है। इसमें अंग्रेजी साम्राज्य के साथ ढलते हुए सामंतशाही और कांग्रेस के रूप में नए सत्ताधीशों का उदय का चित्रण एक साथ किया गया है। इंद्र सुने कौन सी शैली में? फैंटेसी शैली में महत्वपूर्ण है। इसमें देवलोक, मृत्युलोक और परलोक की कल्पना की गई है। देवलोक पूंजीपतियों और सुविधाजीवियों का है। मृत्युलोक गरीब और दलित अशिक्षितों का है। परलोक पश्चिम के पूंजीवादी एवं समृद्ध लोगों का है। दावेदार, यथा प्रस्तावित, परिशिष्ट उपन्यास की विषय वस्तु महत्वपूर्ण है। आईआईटी जैसे तकनीकी शिक्षा संस्थानों में हरिजन विरोधी वातावरण का दर्दनाक चित्र प्रस्तुत किया गया है। अभिजात वर्ग के छात्रों द्वारा उत्पीड़ित हरिजन छात्रों का आत्महत्या करने के लिए विवश होना पड़ता है। इन संस्थानों में भारतीयता और हिंदी का मखौल उड़ाया जाता है। स्वतंत्र भारत का अभिजात वर्ग कितना असंवेदनशील और पाश्चात्य चमक दमक का प्रेमी और प्रशंसक हो गया है, इसका यथार्थ चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। तो हरिजन जो आईआईटी संस्थान है वहाँ पे हरिजन विरोधी वातावरण के बारे में उपन्यास में बताया गया है। इनका उपन्यास ये पहला गिरमिटिया की कथा गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के जीवन संघर्ष का केंद्रित है। यह कथा न मोहनिया गांधी की है न महात्मा गांधी की, यह मोहनदास गांधी की कथा है जिसने दक्षिण अफ्रीका के गिरमिटियों की नियति से अपने को एक कर लिया है। अफ्रीका के गोरे खेतीहरों को मेहनती मजदूरों की जरूरत थी। उनके एजेंट भारत के गरीब मजदूरों को सब्जी बाग दिखाकर वहां ले गए। ऐसे मजदूरों का पहला जहाज 22 नवंबर 1860 में अफ्रीका के एडिंगटन बंदरगाह पर पहुंचा। गोरों ने जानवर की तरह उन्हें खरीदा था। इसके बाद इस तरह के गिरमिटिया मजदूरों की खेपों का पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। सन 1893 में बैरिस्टर गांधी दादा अब्दुल्ला के मुकदमों की पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंचते हैं।
वहां के भारतीयों की दुर्दशा देखकर उनके उद्धार का संकल्प लेते हैं। इस क्रम में वे वहां के दो प्रतिद्वंदी भारतीय सेठों दादा अब्दुल्ला और तैयब जी से समझौता कराते हैं, भारतीयों को संगठित करते हैं, उन्हें उनके अधिकारों का बोध कराते हैं, उनके मताधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। सन 1894 में नेटाल नेशनल कांग्रेस की स्थापना करते हैं और इसके बाद लगातार 21 वर्षों तक अफ्रीकी भारतीयों के दुख दर्द में शरीक होकर उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए उन्हें अहिंसक क्रांति का रास्ता दिखाते हैं। अफ्रीका छोड़ते समय मोहनदास गांधी जो संक्षिप्त वक्तव्य देते हैं उनसे अंतिम शब्द हैं, अंत में मैं उन सबसे जो भारतीयों में दिलचस्पी रखते हैं एक अपील करता हूँ, मेरे देश के ये लोग सच्चे बेबस प्यार के भूखे और गरीब लोग हैं, इनके प्रति इंसानी नजरिया रखें, इन्हें समझने की कोशिश करें, इनके दिलों में झांक कर देखें, आपकी खानों में हीरा है, इनके दिल हीरे हैं, बस पहचानने की जरूरत है। तो किसका कथन है? मोहनदास करमचंद गांधी जी का, यानी कि मोहनदास गांधी का। अगले उपन्यासकार है हमारे दूधनाथ सिंह। दूधनाथ सिंह जी का उपन्यास है आखिरी कलाम। महत्वपूर्ण है, विषय वस्तु भी महत्वपूर्ण है। 2003 इसका प्रकाशन वर्ष है। इसमें बाबरी मस्जिद ध्वंस की घटना को आधार बनाकर लिखा गया है। तो आखिरी कलाम की विषय वस्तु क्या है? बाबरी मस्जिद का विध्वंस। विजय का उपन्यास है साकेत के यूकेलिप्टस, सीमेंट नगर, लौटेगा अभिमन्यु, नीर का तिमिर, मुक्तिबोध, महत्वपूर्ण, नंबरदार हुआ नाकुदा आदि महत्वपूर्ण उपन्यास। अगले उपन्यासकार है रमेश चंद्र शाह। इनको हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करूंगी आपको क्लास पसंद आई होगी। तो चलिए थ्योरी पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। रामचंद्र तिवारी सीरीज भाग 27 प्रश्न श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 1 है 17 रानाडे रोड किसका उपन्यास है? ऑप्शन है ए राजकमल चौधरी, बी योगेश गुप्त, सी महीप सिंह या डी रविंद्र कालिया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रविंद्र कालिया। अदीब आला क्वेश्चन नंबर 2, अदीब आला वक्त न हिंदू है न मुसलमान, इतिहास गवाह है कि रजवाड़े और सल्तनतों के लोग हिंदू या मुसलमान तो थे, लेकिन उनके स्वार्थों और महत्वाकांक्षाओं ने ही इन लोगों को और ज्यादा हिंदू या मुसलमान बनाया है। कथन किस उपन्यास से लिया गया है? ऑप्शन ए कितने पाकिस्तान, ऑप्शन बी सुबह दोपहर शाम, या ऑप्शन सी काली आंधी, या ऑप्शन डी समुद्र में खोया हुआ आदमी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए कितने पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 3 है छोटे छोटे सवाल और आंगन में एक वृक्ष किसके उपन्यास है? ऑप्शन है ए गिरधर गोपाल, बी कामतानाथ, सी दुष्यंत कुमार, या डी मनोहर श्याम जोशी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दुष्यंत कुमार। क्वेश्चन नंबर 4 है सुबह होने तक, समुद्र तट पर खुलने वाली खिड़की, एक और हिंदुस्तान, तुम्हारे नाम, काल कथा, चार भागों में, और पिघली की बर्फ किसके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं? ऑप्शन ए गिरधर गोपाल, ऑप्शन बी कामतानाथ, ऑप्शन सी दुष्यंत कुमार, या ऑप्शन डी मनोहर श्याम जोशी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कामतानाथ। क्वेश्चन नंबर 5 है बाबरी मस्जिद विध्वंस पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन ए सीमेंट नगर, ऑप्शन बी लौटेगा अभिमन्यु, ऑप्शन सी आखिरी कलाम, या ऑप्शन डी मुक्ति बोध। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आखिरी कलाम। आखिरी कलाम किसका है? दूधनाथ सिंह का। तो उम्मीद करूंगी दोस्तों आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई होगी तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप हमारे बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा कोड SHAILY शैली 11 यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।